हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैट एग्जाम को लेके गिव अप कर दिया है एंड वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे मिलेंगे, या फिर आप खुद भी अपने आप को ये बोलते हो कि यार कैट एग्जाम इस साल नहीं देंगे, नेक्स्ट ईयर और बेटर प्रिपरेशन से देंगे, या फिर आप अपने आप को रीजन देते हो कि मेरे को कैट पे फोकस नहीं करना, मेरे को तो अदर एग्जाम पे फोकस करना है, कैट तो मेरी रेंज से बाहर है, मेरा एप्टीट्यूड उतना हाई नहीं है कि मैं कैट एग्जाम क्रैक कर सकूं। लेकिन आप ध्यान से अगर सोचोगे, ये रीजंस आप इसलिए नहीं देते हो कि कैट एग्जाम डिफिकल्ट है या आप क्रैक नहीं कर सकते, वो रीजंस आप इसलिए देते हो क्योंकि आपको अपने फेलियर का डर है। तो इट्स नॉट द फेलियर व्हाट स्टॉप्स अस, इट्स द फियर व्हाट स्टॉप्स अस। तो इस बात को ध्यान रखना। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे गोल्डन मंत्रा जिसको अगर आप अवॉइड कर दोगे तो आप बहुत अच्छे से इसी समय कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हो। एंड सेकंड, आपको 500 आवर्स का एक ऐसा स्टडी प्लान देने वाला हूं जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो इसी साल आप अपने कैट में अपनी ड्रीम परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट्स, वोकैबुलरी वर्ड्स, एलआरडीआई, ये सब अपडेट आपको मिलते रहते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो वो चैलेंज ये है कि आपने प्रिपरेशन एक टाइम पे स्टार्ट की थी बट आपके बीच में कुछ ऐसे रीजंस आ गए कि आपकी वो प्रिपरेशन बीच में ही रह गई। सेकंड चैलेंज ये है कि आप डीमोटिवेटेड हो गए बिकॉज आपने कुछ कैट के मॉक्स लिखे और आपके मार्क्स नहीं आए तो आपको लगा मेरे कैट में भी नहीं आएंगे। थर्ड, आपने देखा आपके आसपास वाले जो फ्रेंड्स हैं उनको आप कोई क्वेश्चन देते हो वो एकदम से सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो आपको कोई क्वेश्चन देते हैं आप उसे सॉल्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट हो गए हो। या फिर आपको फोर्थ रीजन ये दिखता है कि कैट के लिए मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, जब वो लोग जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं वो क्रैक नहीं कर पाए तो मैं 3 महीने में कैसे क्रैक कर दूंगा। फिफ्थ, आपको लगता है कि मैंने आज पहली बार तैयारी स्टार्ट की है एंड उस हिसाब से मेरे पास बहुत कम टाइम है। तो ये 5 रीजन मेजरली बनते हैं जिसकी वजह से आप गिव अप करते हो। मेरा आपसे सिंगल क्वेश्चन है, वो सिंगल क्वेश्चन ये है, क्या आप कैट एग्जाम क्रैक करना चाहते हो आज से, अभी से? इफ यस, जो मैं आपको रूल बता रहा हूं, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो टाइम टेबल आपका शेयर कर रहा हूं उसको फॉलो कर लो, बाकी आपको कुछ और नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहला, यू वोंट प्लांट अ सीड एंड डिग इट अप एवरी फ्यू मिनट्स टू सी इफ इट हैज ग्रोन। आप बार बार यही गलती करते हो। आप एक दिन पढ़ते हो फिर देखते हो मेरे मॉक में नंबर कितने इंप्रूव हुए, आप 2 दिन पढ़ते हो फिर आप देखते हो मेरे मॉक में कितने इंप्रूव हुए। Why do you question yourself every single day? You don't have to do that. आप पेशेंस रखो, अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रखो एंड कीप वाटरिंग योर सीड्स एंड आप देखोगे जो आपका कैट का प्लांट है वो बहुत अच्छे से नरिश होगा, बहुत अच्छे से फ्लरिश होगा। तो हर दिन अपने आप पे सेल्फ डाउट नहीं करना, जो डीमोटिवेशन हो रहा है उसको फॉलो नहीं करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप ओवरथिंक बहुत ज्यादा कर रहे हो। आपके फ्रेंड ने कोई नंबर दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, आपके सामने कोई नया टॉपिक आ गया, आपसे वो पढ़ाई नहीं हो रही। आपको फोकस करना है जो चीज आपके कंट्रोल में है। आप सोचते ये हो कि मेरे 10th में कम है, 12th में कम है, ग्रेजुएशन में कम है, अब मेरा क्या होगा? भाई वो जो कम है वो तो है ना, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो मैटर करता है वो मैटर करता है कि आप 3 महीने बाद कैट में कैसा स्कोर करते हो। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपकी पीछे की परफॉर्मेंस नहीं देखते, कैट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं। वहां पे आप अच्छे से शॉर्टलिस्ट करो, अपने इंटरव्यू को अच्छे से क्रैक करो, आप अभी भी टॉप कॉलेज में एंटर कर सकते हो। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम है आपको अपने जो फेलियर का डर है। 99% ऑफ द हार्म इज कॉज्ड इन योर हेड बाय यू एंड योर थॉट्स। अभी कैट का एग्जाम हुआ भी नहीं है, अभी आपको आउटकम भी नहीं पता है। 1% हार्म होता है सिर्फ आउटकम से। आप अभी सिर्फ इतना सोच लेते हो मेरा कैट नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मेरा एक और ड्रॉप साल हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मेरी तो जॉब बेकार है, मेरे पास तो नौकरी नहीं है। तो आप अपने थॉट्स के अपने आप को हार्म कर रहे हो, लेकिन आपको वो थॉट्स पॉजिटिव तरह से चैनलाइज करने हैं, आपको बिल्कुल फोकस्ड रहना है। एंड अगर आप फोकस होकर पढ़ाई कर लोगे तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। द प्रॉब्लम isn't actually the biggest problem, the problem is the way we think about the problem। तो अगर आप इस तरह से सोच लो कि मुझे एग्जाम क्रैक करना ही है तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर पाओगे। तो मेरा आपसे ओनली क्वेश्चन है, कैन यू स्टडी फॉर 500 आवर्स? 500 आवर्स बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना? कोई नहीं, इसको नैरो डाउन करते हैं। मैंने कहा हमारे पास कैट एग्जाम में लेट्स से अप्रोक्सीमेट 90 to 100 डेज हैं। क्या आप हर दिन मेरे साथ 5 आवर्स पढ़ने के लिए रेडी हो? अगर आप 5 आवर्स हर दिन पढ़ लोगे तो 450 से 500 आवर्स की पढ़ाई हो जाएगी, विच इज मोर देन इनफ
टू क्रैक योर एग्जाम। अगर आपको रीजंस देने हैं, आप अभी भी अपने आप को 1000 रीजन दे सकते हो कि मेरा एग्जाम क्रैक क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ एक रीजन दे सकता हूं कि कैट एग्जाम अभी भी क्रैक हो सकता है अगर आप डेली 4 to 5 आवर्स मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आप पहली बार आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो, आपके मॉक्स में अब तक कितने नंबर आए हैं, डजंट मैटर। क्या आप आज से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ डेली 5 घंटे पढ़ने के लिए रेडी हो? इफ यस, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। हमारे सामने नेगेटिविटी इसलिए आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम बुक में से कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमें एकदम से डाउट होने लगता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ रैंडम ग्रुप्स में पढ़ रहे होते हैं तो हमें डाउट हो जाता है। तो इसीलिए अगर आप चैनलाइज्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने गोल प्लान होना, आपके सामने डेली टारगेट होना, ताकि आपका फोकस टारगेट पर रहे ना कि आसपास की चीजों पे। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, अगर आप 100% पंप्ड अप हो, तो आप सेल्फ प्रिपरेशन से भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई मुझे मेंटोर करे, मेरे गोल्स तैयार करे एंड मुझे बताए मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मैं आपको यहां पे एक तरीका भी बताने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी चीज जो आपको शायद मोटिवेट करे, कैट का अगर आप एनालिसिस देखोगे, कैट एग्जाम में 99 परसेंटाइल बनने के लिए आपको पूरा पेपर नहीं करना। कैट का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, उसमें से अगर आप 156 मार्क्स ले आते लास्ट ईयर 2019 में, तो 52% मार्क्स पेपर करने पे आप 99 परसेंटाइल बन सकते थे। सिमिलरली कैट 18 में भी यही कहानी थी, 154 मार्क्स मतलब 51% मार्क्स लाने थे, एंड कैट 2017 में 58% मार्क्स आपको लेकर आने थे। तो अभी भी कैट आपकी रेंज में है, आपको ये नहीं सोचना मुझे कैट नहीं देना, मुझे अदर एग्जाम्स देने हैं, क्योंकि अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा फिर अगले एग्जाम में भी आप यही सोचोगे, आप नेक्स्ट ईयर भी सेम फेस से जाओगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर नए रीजंस अपने आप को दोगे। तो आज मौका है अभी से अपने आप को पंक्चुअलिटी के साथ 500 आवर्स को जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूं उसको अचीव आपको करना ही करना है। अगर आप खुद कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर खुद नहीं कर सकते तो कैट क्रैश कोर्स भी आ चुका है 1 सितंबर से। मैं आपको इसका टाइम टेबल दे रहा हूं, इसमें एनरोल करने का मतलब है हर दिन 5 आवर्स आप ऑटोमेटिकली पढ़ोगे, क्योंकि टाइम टेबल में आपके डेली गोल बिल्कुल क्लियर है। इस क्रैश कोर्स में आपको 140 आवर्स तक की वीडियोस मिलती हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, हर एक टॉपिक की, चाहे वो वर्बल हो, क्वांट्स हो या फिर एलआरडीआई हो। इस कोर्स को आप अपने विंडोज लैपटॉप में चला सकते हो या एंड्रॉइड फोन में चला सकते हो, किसी भी एक डिवाइस में। सजेशन हमेशा विंडोज लैपटॉप रहता है क्योंकि बड़ी स्क्रीन रहती है, सही से एलआरडीआई के क्वेश्चंस दिखते हैं, आरसी अच्छे से रीड कर पाते हो एंड बेटर एफिशिएंसी के साथ प्रिपरेशन आपकी होती है। 25 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं विद डिटेल्ड एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, जिसमें आपका एक एक क्वेश्चन क्लियर होता चलता है एंड आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट मिल जाते हैं ताकि आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सको। तो ये क्रैश कोड ले लोगे तो जो टाइम टेबल आपको मैं दिखा रहा हूं, जो डेली गोल प्लान दिखा रहा हूं, उस हिसाब से आपको वीडियोस देखनी है, उस हिसाब से आपको असाइनमेंट्स करने हैं एंड आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा कर लोगे। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये सारी चीजें कवर अप करनी है, क्वांट के सारे मॉड्यूल्स, एलआरडीआई के, एडवांस एलआरडीआई और वर्बल के 4 मॉड्यूल्स। जो एग्जाम होता है वो मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 में से होता है, लेकिन मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 4 का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है आरसी और वर्बल एबिलिटी में। साथ में आपको लास्ट के 3 साल के पेपर सॉल्व करने हैं ताकि आप बिल्कुल अपडेटेड रहो क्या टाइप के क्वेश्चंस लेटेस्ट ईयर्स में बन पा रहे हैं। एंड जो टाइम टेबल है वो आपके सामने कुछ इस तरह से है। मैं आपको जो ये टाइम टेबल दे रहा हूं 1 सितंबर से दे रहा हूं, आप अपने अकॉर्डिंग में इसमें प्लस माइनस भी कर सकते हो। तो डे 1 पे आप कैट मॉक 1 दोगे 1 सितंबर को। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो पहले देख रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आप कोर्स लेते हो आपको ये एक्सेल दे दिया जाता है, आप इसके अकॉर्डिंग चेंजेस करके आप अपने गोल प्लानर को बना सकते हो। लेकिन आपको वीडियोस इसी ऑर्डर में देखनी है ताकि आप बिल्कुल सही तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। हर एक वीडियो आपका होता है 1 से लेके 1.5 आवर्स तक, डेली आपको 2 से 3 वीडियोस देखनी है एंड इसके साथ आपको अगर फर्दर प्रैक्टिस करनी है तो पोर्टल पे लॉगिन करके आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आपके लिए वीकली रिवीजन भी रखा है सो दैट जो आप वीक में पढ़ रहे हो उसको हर हफ्ते रिवाइज भी करते रहो एंड हर वीक आप मॉक के लिए भी टाइम निकाल पा रहे हैं। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, एक डेली गोल के साथ हम पढ़ेंगे तो हमारे जो नेगेटिव है, सेल्फ डाउट्स है, वो दूर होते चले जाएंगे एंड हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिपरेशन पर रहेगा। तो इस तरह से आपको ये वीडियोस देखनी है। सबसे पहले हम पूरा अरिथमेटिक यहां फिनिश करेंगे, देन वर्बल में हम आरसीज तो डेली बेसिस पे करेंगे ही करेंगे, साथ में वोकैबुलरी की कुछ वीडियोस मैंने आपको दिया जो आपको देखनी है, देन आप एलआर का कुछ कंटेंट देखोगे, इस फॉर्म में ही आपको वीडियोस को देखना है। अरिथमेटिक के बाद आपके सामने नंबर सिस्टम आ जाएगा, नंबर सिस्टम के आपको वीडियोस फिनिश करने हैं और अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो भी इस ऑर्डर में करोगे तो एक हेल्पफुल तरीके से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओगे। एंड गेम्स एंड टूर्नामेंट, ट्रूथ एंड लाइक, क्रिटिकल पाथ, कॉम्प्लेक्स पजल
एलआर के टॉपिक का वीडियोस आपको देखना है, इधर आपको इंग्लिश की वीडियोस इस ऑर्डर में देखना है। देन आपका वीकली रिवीजन हमेशा आ रहा है सैटरडेज को, संडे को हम मॉक का डे रख रहे हैं। देन नंबर सिस्टम के बाद हम यहाँ पे ज्योमेट्री करेंगे, इधर हम एलआरडीआई के फर्दर ये टॉपिक्स करेंगे, इंग्लिश के हमारे सामने ये वीडियोस चलते रहेंगे। देन हम वीकली रिवीजन करेंगे, कैट मॉक 5 देंगे, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री को एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट वगैरह। फिर हमारा यहाँ पे अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा, इधर हमारा डीआई का सेक्शन चल रहा है, इधर हमारे आरसीएस के साथ जो हमारे अदर टॉपिक्स हैं कैट के लिए, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, वो हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अलजेब्रा के बाद हम लोग मॉडर्न मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, एपीजीपी, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी आएगा। इधर हमारे एलआरडीए के टॉपिक्स आएंगे, इंग्लिश के हमारे फर्दर टॉपिक्स आएंगे। तो लगभग लगभग 22 अक्टूबर तक आप पूरा सिलेबस फिनिश कर दोगे। इसके बाद आपको एक फोल्डर मिलता है मिसलेनियस लेक्चर का फोल्डर, जिसमें आपको क्वांट के हर एक टॉपिक के 50-50 एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, क्योंकि क्वांट में वैरायटी ज्यादा बनती है, तो यहां से आप प्रैक्टिस करोगे। एंड एलआरडी और इंग्लिश में आप अपने सेक्शनल टेस्ट को स्टार्ट कर दोगे, जो आपको पोर्टल पे दिए जाएंगे। तो आप यहां पे टारगेट करोगे 23 लेक्चर्स आपको क्वांट के फिनिश करने हैं जो मिसलेनियस है, इधर आप एलआर के अपने सारे सेक्शनल टेस्ट फिनिश करोगे, इधर आप वर्बल के सेक्शनल टेस्ट फिनिश कर दोगे। तो अब आपने एक तरह से 2 बार अपना पूरा सिलेबस कर लिया है, हर एक टॉपिक का सेक्शनल टेस्ट भी दे दिया है, जिसका मतलब यह है कि आप एक अच्छी पोजीशन में आ चुके हो। नवंबर में हम लोग अपने मॉक्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, एंड यहां पे हम रेगुलर बेसिस पे मॉक्स देंगे। एंड मॉक्स के साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया प्रीवियस 3 साल की जो आपको वीडियोस मैं दे रहा हूं वो आपको देखनी है। तो इधर आपको क्वांट्स वाली वीडियोस देखनी है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 की, इधर आप एलआरडीआई की वीडियोस देखोगे, एंड इधर आप वर्बल की वीडियोस देखोगे। जो लास्ट का 1 वीक होगा उसमें हम अपना फाइनल रिवीजन करेंगे, जो नोट्स बनाए उसको देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको गो थ्रू करेंगे, एंड 29 नवंबर को अपने एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे। तो इस मास्टर टाइम टेबल की हेल्प से आपने भाई डेली लेवल पे अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन भी करी, एक एक टॉपिक को बेसिक से लेकर एडवांस तक हमने सिखाया वो कर लिया, अपने सिलेबस को आपने एक बार रिवाइज भी कर लिया है। देन उसके बाद आपने लास्ट के 3 साल के पेपर भी दे दिए हैं, उसके बाद आपने कैट के 25 फुल लेंथ मॉक्स भी दे दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, बहुत ही अच्छे लेवल पे अब आप अपने एग्जाम के लिए तैयार हो चुके हो। तो अगर आप ये सारी चीज खुद कर सकते हो, आपके पास कंटेंट है, तो इस टाइम टेबल की हेल्प से आप फॉलो करो। अगर आपके पास कंटेंट नहीं और आप चाहते हो भाई मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हो, मुझे टू द पॉइंट एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट मिले, एकदम शॉर्टकट एंड इजीएस्ट तरीके से मुझे सारी चीजें समझा दी जाए, तो आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए हमारा व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है 9958937705, यहां पे आप जा सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंड जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है उनको अवॉइड करो, एंड सिर्फ और सिर्फ एक ही गोल याद रखो, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो हम अपने बेस्ट एफर्ट के साथ कॉम्पीट करेंगे एंड इस एग्जाम को क्रैक करके रहेंगे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।